आज नवरात्रि का पहला दिन था। मौसम बदल रहा था। हल्की गुलाबी ठंड महसूस हो रही थी। बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। दोनों बाजार पहुंच चुके थे। आज बाजार में खूब रौनक थी। हर तरफ चहल पहल। रंग बिरंगे दुकानों के पंडालों से बाजार की रौनक में चार चांद लग गए थे। दुकानों में लगी रंग बिरंगी बत्तियां आंखों को लुभा रही थी। बाजार में बिक रहे फूलों की खुशबू लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। जगह जगह पूजा के सामान बेचने के लिए स्टॉल लगे हुए थे। स्टॉल पर ही जल रही अगरबत्ती की खुशबू से सारा बाजार महक उठा था। मिठाई की दुकानों में ताज़ा पकवान बनाए जा रहे थे। बाजार की हर छोटी बड़ी दुकान में लाल चुनरियाँ टंगी हुई थी। मानो सारा बाजार ही एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजा हुआ था। बाजार को देख मुनिया की आंखें चौंधिया गई थी। इससे पहले मुनिया ने इतना बड़ा बाजार कभी नहीं देखा था। हर तरफ पकवानों की दुकानें देख मुनिया का मन ललचाने लगा था। दुकानों में टंगे नए कपड़े, खेल खिलौने मानो उसे अपनी ओर बुला रहे थे। मुनिया ने एक नज़र अपनी बाऊजी की ओर देखा। मुनिया कुछ कहती, इससे पहले ही गिरधर बोल पड़ा, मुनिया चल, पहले पूजा का कुछ सामान खरीद ले। मुनिया झट से बोल पड़ी, और समोसा? मुनिया ने ये बात गिरधर की ओर देख सवाली अंदाज में कही थी। गिरधर जानता था मुनिया को खाने पीने का बड़ा ही शौक है, सो बिना कुछ खाए पिए मुनिया उसे कोई सामान खरीदने न देंगे। गिरधर इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़र एक हलवाई की दुकान पर पड़ी। हलवाई की दुकान की ओर इशारा करते हुए गिरधर मुनिया को बोला, चल पहले कुछ खा लेते हैं। ये सुनते ही मुनिया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा। मुनिया खुशी खुशी अपनी बाऊजी की उंगली थामे हलवाई की दुकान की ओर जाने लगी। दुकान पहुंचते ही मुनिया की नज़र तेल की कढ़ाई से निकलते गर्मा गर्म समोसे की ओर गई। समोसे को देख मुनिया के मुंह में पानी आने लगा। दुकानदार बोला, हाँ भाई साहब, क्या दूं मैं आपको? इससे पहले कि गिरधर कुछ कहता, मुनिया झट से बोल पड़ी, समोसा बाऊजी, मैं समोसा खाऊंगी। गिरधर ने मुस्कुराते हुए एक नज़र मुनिया की ओर देखा और फिर दुकानदार की ओर देखते हुए कहा, भाई साहब, एक प्लेट समोसा दे दीजिए। दुकानदार ने हाँ में सर हिलाया और मुनिया को एक प्लेट समोसा देते हुए कहा, लगता है आपकी बिटिया को समोसा बेहद पसंद है। हाँ भाई साहब, इसे खाने पीने का बड़ा ही शौक है, गिरधर ने मुस्कुराते हुए कहा। दुकानदार फिर बोल पड़ा, भाई साहब, और भी कुछ दे दूँ आपको? गिरधर ने कहा, हाँ, आधा किलो मिठाइयाँ तोल दो। दुकानदार ने मिठाइयाँ तोलकर गिरधर को दे दी। मुनिया अब भी बड़े ही चाव से समोसा खाए जा रही थी। गिरधर दुकानदार को पैसे देकर मुनिया से कहता है, समोसा खा लिया हो तो चले, सामान भी तो खरीदना है। तेरी अम्मा को तो तू जानती ही है, ज़रा सी देर हुई नहीं कि उसकी किचकिच चालू हो जाती है। मुनिया बड़ी ही मासूमियत के साथ बोली, हाँ बाऊजी, सामान लेकर जल्दी घर चलते हैं, फिर पूरियाँ भी तो खानी है। उसकी बात सुन गिरधर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ पूरियों की दीवानी, चल चलते हैं। इतना कहकर गिरधर मुनिया का हाथ थामे बाजार की ओर बढ़ने लगता है। कुछ ही देर बाद गिरधर एक दुकान के सामने रुकता है। दुकान के अंदर से अगरबत्ती की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इसकी खुशबू की वजह से ही गिरधर के पाँव दुकान के सामने ठहर गए थे। दुकान पूजा के सामान से पूरी तरह से सजी हुई थी। सामने टेबल पर ही जल रही अगरबत्ती मानो ग्राहकों को लुभाने के लिए ही जलाई गई हो। ऊपर की ओर छोटी बड़ी बहुत सारी लाल चुनरियाँ टंगी हुई थी जो बहुत ही मनमोहक लग रही थी। दुकान से ज़रा बाहर की ओर बोरियों में नारियल रखे गए थे। दुकान में ज़रा भीड़ थी। दुकानदार जो वही खड़ा हुआ था गिरधर से बोला, हाँ भाई, क्या चाहिए आपको? गिरधर ने कहा, एक माता रानी की चुनरी, एक नारियल के साथ पूजा का सारा सामान बांध दीजिए, और हाँ, ये बढ़िया खुशबू वाली अगरबत्ती डालना ना भूलना, बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। दुकानदार हाँ में अपना सर हिला देता है और कुछ ही देर में पूजा का सारा सामान बांधकर गिरधर को दे देता है। गिरधर पैसे देकर सामान लिए आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर आगे चलने के बाद गिरधर को एक औरत दिखाई देती है जो मिट्टी के बर्तन बेच रही थी। औरत के पास छोटे बड़े बहुत सारे मिट्टी के घड़े थे, जिनमें से कुछ घड़े रंगीन और खूबसूरत थे तो कुछ घड़े सादे। गिरधर औरत से एक छोटा घड़ा और एक दिया खरीदता है और उसे पैसे देकर आगे बढ़ जाता है। कुछ और आगे चलने के बाद गिरधर मुनिया से कहता है, चल मुनिया, सारा सामान ले लिया है, अब घर चलते हैं, तेरी अम्मा इंतज़ार कर रही होंगी ना? मुनिया तेज़ी से कहती है, पर बाऊजी,
आपने तो पूजा के फूल लिए ही नहीं। धत तेरी की, फिर से भूल गया। अच्छा हुआ जो तू साथ आई, वरना तेरी अम्मा तो मेरी जान ही खा जाती। पिछले साल पूजा के फूल लेना भूल गया था, जिसके लिए आज तक सुन रहा हूँ तेरी अम्मा की बातें। इतना कहकर गिरधर और मुनिया ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। आगे चलकर गिरधर और मुनिया फूलों की दुकान पर रुकते हैं। फूलों की दुकान में ढेर सारे रंग बिरंगे फूलों को देख मुनिया बेहद खुश होती है। गिरधर उनमें से कुछ फूल खरीद लेता है। अब पूजा का सारा सामान खरीदना हो गया था। सारा सामान लिए गिरधर और मुनिया घर की ओर निकल पड़ते थे। इधर मुनिया की अम्मा ने भी पूजा की लगभग सारी तैयारियां कर ली थी। घर का हर कोना कोना चमक रहा था। घर के आंगन में ही शोभा ने एक बड़ी सी रंगोली डाली हुई थी। घर के हर दरवाजे पर आम के पत्तों के तोरण लगे हुए थे। 2 दिन पहले ही घर की पुताई करने की वजह से घर बहुत ही साफ और सुंदर दिखाई दे रहा था। पूजा घर भी रंगीन बत्तियों से चमचमा रहा था। पूजा घर में ही एक तरफ घड़े में ताज़ा पानी भर शोभा ने रख दिया था। अब शोभा को इंतज़ार था तो सिर्फ मुनिया और उसके बाबूजी के घर वापस लौटने का। शोभा अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए कहती है, कितनी देर हो गई है, कहाँ रह गए मुनिया के बाबूजी? कितनी बार कहा था इनसे कि जल्दी जाओ, पर वो मेरी बात सुने तब ना। अब तक नहीं लौटे, कितनी देर हो गई है। तभी एक आवाज़ आती है, अम्मा। शोभा देखती है, मुनिया और उसके बाबूजी आंगन में ही खड़े हुए थे। गिरधर के एक हाथों में मिट्टी का एक मटका था तो दूसरे हाथों में एक थैला। गिरधर बोला, ये ले शोभा, पूजा का सारा सामान लाया हूँ और इस बार कुछ नहीं भूला। तूने जो जो कहा था वो सब कुछ है इस थैले में, ले रख दे अंदर। गिरधर ने इतना कहा ही था कि मुनिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। मुनिया को हंसते देख शोभा कहती है, तू क्यों इतना दांत निकाल रही है? क्या हुआ तुझे? मुनिया गिरधर की ओर देखती है। गिरधर को भी समझते देर नहीं लगती कि मुनिया क्यों हंस रही है। शोभा फिर बोल पड़ती है, अरे बता तो, क्या हुआ तुझे? क्यों इतना हंस रही है? मुनिया हंसते हुए ही कहती है, वो अम्मा, बाबूजी ना आज भी पूजा के फूल भूल गए थे। इतना सुनते ही गिरधर यहाँ वहाँ देखने लग जाता है। शोभा गुस्से से गिरधर की ओर देखते हुए कहती है, आप फिर फूल भूल आए? कितनी बार याद दिलाया था मैंने आपको, पर आप है कि मेरी कोई बात ठीक से सुनते ही नहीं है। बीड़ी पीने से आपको फुर्सत मिले तो आप मेरी कोई बात याद रखते। गिरधर बोला, अरे शोभा रानी, रुक जा, ज़रा सांस तो ले ले और मेरी पूरी बात तो सुन। शोभा बोली, क्या सुनूं जी? पिछले साल भी आप पूजा के फूल भूल गए थे और इस बार भी आप फूल भूल गए हो। गिरधर बोला, अरे पहले सुन तो। गिरधर की पूरी बात सुने बगैर ही शोभा फिर बोल पड़ी, आप तो चुप ही रहिए जी। पिछले साल भी पूजा के फूलों के लिए मुझे पूरा गांव घूमना पड़ा था, पर इस बार मैं नहीं जाऊंगी, आप ही जाइए और फूल ले आइए। शोभा की डांट सुनते सुनते गिरधर परेशान हो गया था। अब वो ज़रा आवाज़ बढ़ाते हुए कहता है, अरे मेरी माँ, चुप रह ज़रा और मेरी पूरी बात तो सुन। हाँ, मैं फूल खरीदना भूल गया था, पर घर के लिए निकलते समय मुनिया ने मुझे याद दिला दिया और मैं फूल लाया हूँ। ज़रा थैला खोल कर तो देख। थैला खोला नहीं कि लगी बकबक करने। इतना सुनते ही शोभा थैला खोलकर देखती है। थैले में फूल देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। शोभा झट से बोल पड़ती है, मैं तो पहले से ही जानती थी कि आप सारा सामान ले आएंगे। आप कहाँ कुछ भूलते हैं जी? वो तो ये मुनिया ने कहा था तो मैं ज़रा, शैतान कही की। इतना कहकर शोभा एक नज़र मुनिया की ओर देखती है। मुनिया मुस्कुराते हुए घर के अंदर भाग जाती है। गिरधर बोला, अब मुनिया पे ना बिगड़, जा मेरे लिए एक प्याली चाय बना दे। कितना काम है आज मेरे सर पर, और आप हैं कि आपको बार बार ये चाय की तलब आ जाती है। जाइए हाथ मुंह धो लीजिए, लाती हूँ मैं आपके लिए चाय। शोभा ने कुछ उखड़े अंदाज में कहा। कुछ देर बाद शोभा रसोई घर में शाम के खाने की तैयारियों में जुटी हुई थी। मुनिया भी अम्मा के सामने ही बैठी हुई थी। मुनिया धीरे से अम्मा से कहती है, अम्मा, तुमको अपना वादा तो याद है ना? कौन सा वादा? शोभा ने कहा,